तहरीके अदम एतमाद के कामयाब होने और इमरान खान के इक़्तिदार से महरूम होने के बाद पाकिस्तानी सियासत में क्या तूफान बरपा होगा और कौन इस तूफान की लहरों पर उभर कर सामने आएगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब बिल्कुल मुश्किल नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान में चलने वाली गुज़श्ता तहरीकें और अवाम की नफ्सियात ये बताने के लिए काफी है कि अदम एतमाद के बाद की अवामी सूरत हाल कैसी होगी। इस मुल्क की सबसे बड़ी और कामयाब तहरीक वो थी जो 1977 में इलेक्शनों की धांधली के इल्जामात के नतीजे में बरपा हुई। 7 मार्च 1977 को कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए, जिसके नताइज को मुत्तहदा अपोजिशन जो PNA की सूरत एक पार्टी और एक इंतखाबी निशान हल के तहत इलेक्शन लड़ रही थी, उसने मानने से इनकार कर दिया और 3 दिन बाद होने वाली सूबाई असम्बली के इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया। उसके अगले दिन से एक एहतजाजी तहरीक का आगाज हुआ, जिसकी शिद्दत इस कदर थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अहम तरीन पार्टी अरकान भी छोड़कर अपोजिशन की सफ़ों में आ खड़े हुए, जिनमें एतजाज एहसन और हनीफ रामे जैसे लोग भी थे। भुट्टो ने 3 शहरों में मार्शल लॉ लगाया, लेकिन अवाम सीने तान कर फौजी बंदूकों के सामने खड़े हो गए और दबाव इस कदर शदीद था कि फौज ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। हालात बिगड़े और 7 जुलाई को मार्शल लॉ लगाकर भुट्टो को नजरबंद कर दिया गया। एक सन्नाटा छा गया। भुट्टो मुखालिफ जज्बात चंद हफ्तों में ठंडे हो गए। अब भुट्टो मजलूम था और उसकी पार्टी के बिखरे हुए पतंगे उसकी शम्मा के गिर्द दोबारा जमा हो रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस समदानी ने भुट्टो को जमानत पर रिहा किया। उसने फौरन बाद नासिर बाग लाहौर में एक जलसे से खिताब किया। ऐसे लगता था हुजूम वापस भुट्टो की समत लौट आया है। ज़ियाउल हक ने भुट्टो को मुल्तान के जलसे से पहले गिरफ्तार करने के लिए चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब जनरल इकबाल को कहा, लेकिन अवामी गैज़ो गज़ब की शिद्दत की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका। भुट्टो कराची पहुंचा और 16 सितंबर 1977 को आर्मी कमांडोज ने अल मुर्तजा की दीवारें फैलाकर भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। उससे एक दिन पहले 15 दिसंबर को इमरजेंसी उठा ली गई थी और इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी थी। बेगम नुसरत भुट्टो ने मार्शल लॉ के नफाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। जस्टिस याकूब चीफ जस्टिस ने 20 सितंबर को उसके लिए तारीख मुकर्रर कर दी। वो भुट्टो जिसके खिलाफ 3 माह पहले पूरे मुल्क में नफरत का एक सैलाब उमड़ आया था, दोबारा इस कदर खतरनाक हो गया कि ज़ियाउल हक ने पहले जस्टिस याकूब की जगह जस्टिस अनमारुल हक को चीफ जस्टिस लगाया और फिर इलेक्शनों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अयूब खान के खिलाफ भुट्टो की तहरीक, भुट्टो के खिलाफ PNA की तहरीक, ज़ियाउल हक के खिलाफ भुट्टो का दोबारा उभरना, MRD की तहरीक, गरज इन तमाम तहरीक का जायजा लें तो इन सब में अवामी मसाइल, महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन का कहीं दूर दूर तक तस्करा नहीं। अयूब खान के दौर में महंगाई के खिलाफ हबीब जालिब हर चीज पे छाया सन्नाटा, 20 रुपए मन है आटा जैसी नज़में पढ़ता रहा। सियासी उफुक पर रहनुमाओं की एक कहकशां थी, लेकिन उसके बावजूद भुट्टो का नारा मस्ताना ये था कि हम भारत से 1000 साल तक लड़ेंगे। इसी तरह तमाम सेक्युलर लिबरल पार्टियों की मौजूदगी में भुट्टो के खिलाफ नारा निजाम मुस्तफा का लगाया गया और वही कामयाबी से भी हमकिनार हुआ। तहरीक खत्म नबूवत हो या MRD तहरीक, यहाँ तक कि तहरीक लब्बैक, आज तक पाकिस्तान में कोई एक तहरीक भी ऐसी नहीं उभरी जो अवामी मसाइल की बुनियाद पर बर्पा की गई हो। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की दही अक्सरियत एक ऐसे माहौल में रहती है जहाँ तमाम जरूरियात आपस के बांटर से पूरी होती हैं। सिर्फ नमक या मिट्टी का तेल लेने दुकान पर जाना पड़ता है। शहरों की महंगाई पर कारोबारी शख्स, मजदूर या छोटा कारोबार करने वाला महंगाई का इलाज अपने दाम या उजरत बढ़ा कर लेता है। सिर्फ वो लोग बाकी रह जाते हैं जो तनख्वाहदार हों और जिनकी आमदन नहीं बढ़ सकती। ये लोग रोजमर्रा की तलाश रिस्क की जिम्मेदारियों में इस कदर उलझे होते हैं कि इनके लिए किसी तहरीक का हिस्सा बनना मुमकिन नहीं होता। तहरीक दरअसल अवाम के अंदर से एक जज्बाती हुजूम का मरकज बनाती है, जो एक जज्बाती कैफियत में निकलते हैं और फिर अवाम की खामोश अक्सरियत उनके साथ चल निकलती है। गुज़श्ता 70 साल तारीख की तहरीक का जायजा लें तो इस वक्त इमरान खान के पास शायद सबसे ज्यादा जज्बाती नारे मौजूद हैं जिनका वो आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। मसलन वो अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाना चाहता था, उसे ऐसा नहीं करने दिया गया। वो अमेरिका को अड्डे नहीं देना चाहता था, उस पर दबाव डाला गया। वो यूरोपीय यूनियन के मुकाबले में खड़ा होना चाहता था और ये लोग उसे गुलामी का दर्ज देते हैं। सबसे अहम बात यह कि लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी के अदवार में करप्शन के इल्जामात को अभी तक नहीं भूले और इन दोनों का इसके खिलाफ इकट्ठा होना और अदम एतमाद करके उसे निकालना एक ऐसा वाकया होगा जिसे वो इंतहाई शानदार तरीके से एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकेगा। मरकज में कोई भी वजीर आजम आए, वो तमाम अपोजिशन का मुश्तरका होगा और सिर्फ 1.5 साल के लिए होगा। सूबों की हुकूमतें कायम रहेंगी, इसलिए इमरान खान के लिए अपोजिशन करना भी आसान होगा और तमाम पार्टियों को इल्जामात की जद में लाना भी मुश्किल ना होगा। अदम एतमाद कामयाब होने का यकीन होते ही उसके हाथ में एक अहम कार्ड ऐसा है जिसे वो असेंबली में वोटिंग से पहले इस्तेमाल कर सकता है कि वो पंजाब असेंबली तोड़कर दोबारा इंतखाबात के लिए मैदान में उतर जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये इंतखाब सिर्फ 1.5 साल के लिए होंगे,
लेकिन पूरी सियासी बिसात उलटने के लिए काफी होंगे। इन इंतखाबात में क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इत्तेहादी बनकर इलेक्शन लड़ेंगे और आइंदा 5 साल वाले इलेक्शन भी दांव पर लगा देंगे। अलीम खान ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप दोबारा इलेक्शन किस पार्टी से टिकट लेकर मैदान में उतरेगा। काफ लीग जो गुज़श्ता इलेक्शनों में पीटीआई के साथ इत्तेहाद करके 8 सीटें लेकर असेंबली में आई थी, वो अब किससे इत्तेहाद करेगी? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग उसे वैसा ही मौका फराहम करेंगे? इमरान खान इस तहरीके अदम एतमाद में हारता है या जीतता है, वो सियासी तौर पर मुस्तहकम ही होगा। जीतने के बाद आईनी तौर पर उसके खिलाफ 6 माह के लिए अदम एतमाद पेश नहीं हो सकती। ये 6 माह इमरान खान के लिए सब कुछ कर गुजरने के दिन भी हो सकते हैं। जबकि पूरी असेंबली भी उसके मुखालिफ हो जाए तो उसे विजारत उज़्मा से बरतरफ नहीं कर सकती। ये वो तमाम सूरत हाल है जिसको समझना, उसका इदराक रखना हर सियासी रहनुमा के लिए जरूरी है। और मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आसिफ जरदारी जैसे मामला फहम, मौलाना फजलुर रहमान जैसा सियासी खिलाड़ी, नवाज शरीफ जैसा तजर्बाकार और चौधरी बरादरान जैसे सियासी परोहत और दीगर को इस सूरत हाल का अंदाजा नहीं था। यही वजह है कि हैरत इस बात पर हो रही है कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक ऐसे मैदान में क्यों उतरी है जिसमें जीतने और हारने दोनों सूरत में उनका अपना ही मफाद कमजोर होगा। खत्म शुद। नोट: बहावलपुर के एक सैयदजादे को अपनी बेटियों के रिश्तों के बाद शादी के सिलसिले में मदद की जरूरत है। अहले खैर राबता करके बराह रास्त शादी का बंदोबस्त भी करवा सकते हैं।